उद्योगपति नारायण मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भारत ठहर गया था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मोदी विरोधी जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनके लिए ये एक बड़ा सबक है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बताई है कि किस तरीके से आज के भारत में और कल के भारत में क्या कुछ फर्क था। पहले का भारत क्या था, कांग्रेस के समय का भारत, और अब मोदी के समय का भारत कैसा है। क्या कुछ कहा है नारायण मूर्ति जी ने, आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि देश के दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने देश को आधार कार्ड जैसी व्यवस्था देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसके बाद भी वो मनमोहन सिंह सरकार में समय को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यूपीए सरकार में भारत में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इंफोसिस के को फाउंडर आईआईएम अहमदाबाद के छात्रों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के वक्त जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत में आर्थिक गतिविधियां ठहर गई थी। उस दौरान देश में निर्णय नहीं लिए जा रहे थे, दुनिया में भारत की कोई खास पूछ नहीं थी। इसके उलट आज दुनिया में भारत का बेहद सम्मान है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान मूर्ति ने भरोसा जताया कि युवा दिमाग भारत को चीन का एक योग्य प्रतिस्पर्धी बना सकता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं लंदन में 2008 से 2021 के बीच HSBC के बोर्ड में था। पहले कुछ वर्षों में जब बोर्डरूम बैठकों के दौरान में चीन का 2 से 3 बार उल्लेख किया गया, तो भारत का नाम एक बार आता था। मूर्ति ने छात्रों से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मेरे पर नहीं थी, क्योंकि ना मुझसे और ना भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आज आपसे देश को आगे ले जाने की उम्मीदें हैं। चीन अर्थव्यवस्था भारत से 6 गुना बड़ी है। चीन ने भारत को 44 सालों में बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। चीन की तरक्की अविश्वसनीय है। मेरे हिसाब से आप लोग भारत को चीन का सही प्रतिद्वंदी बना सकते हैं। मूर्ति ने आगे कहा, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि बाद में भारत के साथ क्या हुआ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एक असाधारण व्यक्ति थे और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन यूपीए के दौर में भारत ठहर गया था। निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। जब उन्होंने साल 2021 में HSBC छोड़ा, तो बैठकों के दौरान भारत का नाम शायद ही कभी आता था, जबकि चीन का नाम लगभग 30 बार लिया गया। मूर्ति ने कहा कि आज दुनिया में भारत के लिए सम्मान का भाव है। देश अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मूर्ति ने कहा कि मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहने के दौरान साल 1991 में लागू किए गए आर्थिक सुधार और मौजूदा भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से देश को इंटरनेशनल लेवल पर स्थान हासिल करने में काफी ज्यादा मदद मिली है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में युवा और उद्यमियों और छात्रों के साथ बातचीत के दौरान नारायण मूर्ति ने भारतीय युवाओं पर भरोसा जताया कि युवा दिमाग भारत को चीन का एक योग्य प्रतिस्पर्धी बना सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जब मैं आपकी उम्र का था तब ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी, क्योंकि ना मुझसे और ना ही भारत से ज्यादा उम्मीद की जाती थी, लेकिन आज उम्मीद है। आज आप देश को आगे ले जाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग भारत को चीन के समक्ष उसे टक्कर देने वाला एक योग्य प्रतियोगी बना सकते हैं, और इसके लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। तो ऐसे में आप देख सकते हैं नारायण मूर्ति का ये बड़ा बयान है कि कांग्रेस के समय जो अर्थव्यवस्था थी वो ठहर सी गई थी, और ये कहना कि फैसले नहीं लिए जाते थे या नहीं ले पाते थे, इसे लेकर ये आपको बता दें कि कई बार इस कॉन्टेस्ट में कहा जाता था कि भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, लेकिन उनको पीछे से ऑपरेट कोई और करता था।
हमेशा ये कहा जाता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है तो, लेकिन जो फैसले जो है वो सोनिया गांधी लेती हैं। जो उस वक्त कहा जाता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है तो, लेकिन उनके जो काम है, उनके जो सुविधाएं हैं का इस्तेमाल सोनिया गांधी ही करती थी। और इसमें एक कॉन्टेक्स्ट में आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लाई गई गाड़ियों का इस्तेमाल सोनिया गांधी किया करती थी। तो साफ तौर पर मनमोहन सिंह को लेकर जो है शुरुआत से ये चीज़ें रही है कि इस फैसले जो है मनमोहन सिंह ने कभी खुद से नहीं लिए हैं। फैसले जो है सोनिया गांधी लिया करती थी और फ्रंट पर मनमोहन सिंह को आगे कर दिया जाता था। और यही कारण है कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही एक बेहतरीन, एक उम्दा व्यक्ति का व्यक्तित्व था, काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि कई सारे फैसले ना ले पाने के पीछे जो है आज भी लोग सोनिया गांधी को कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार मानते हैं। और इनके बयान से भी यह बात स्पष्ट हो गई है, जैसा कि उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सारी चीज़ें जो है ठहर गई थी।